एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एनएसजी कमांडोज की तरफ से आ रही है। अब ये कमांडोज हमारे पठानकोट एयरबेस में भी मौजूद होंगे और वहीं पर स्टेशनड होंगे। इससे पहले आपको पता है कि 5 अलग अलग स्थानों में भारत के यह स्टेशनड रहते हैं और ये छठा स्थान होने वाला है जहां पर हमारे 500 इस प्रकार के कमांडो स्टेशनड रहेंगे, जो कि त्वरित कार्रवाई के लिए स्टेशनड किए जा रहे हैं। उत्तर भारत में यदि किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हो जाती है जहां पर हमें एनएसजी की आवश्यकता पड़ती है, तब यहीं पठानकोट से यह कमांडो अपने जॉब की तरफ जाएंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि पठानकोट एयरबेस में ही पहले 3-4 साल पहले आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सिक्योर करने के लिए भी इस प्रकार के कमांडो की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और कल की खबर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्मार्ट फेंसिंग भी की जा रही है, कैमरेज लगाए जा रहे हैं, जो कि करीब 3-4 सालों से प्रोजेक्ट चल रहा है और नवंबर-दिसंबर तक ये कंप्लीट होने वाला है। तो ये पूरी तरह से पठानकोट को एक सिक्योर जगह बनाने की तरफ जो कदम उठाया गया है सरकार का, उसमें एनएसजी कमांडो भी अब शामिल है। एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिनको 51 SAG भी कहा जाता है, उनको पठानकोट एयरबेस में डिप्लॉय किया जाएगा। और इससे पहले आप जानते हैं कि भारत में गुजरात में गांधीनगर, तमिलनाडु में चेन्नई, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, महाराष्ट्र में मुंबई और तेलंगाना में हैदराबाद जैसी जगह पर हमारे एनएसजी कमांडो स्टेशन रहते हैं। और अब पंजाब के पठानकोट में भी इनकी 500 की संख्या में एक ट्रूप रखा जाएगा। आप जानते हैं कि हम लगभग 70% हथियार खरीदते हैं और विश्व के सबसे बड़े आयातक हथियारों के मामले में कहे जाते हैं, पर यह टैग हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। यही चीज़ हमारे आर्मी के चीफ मिस्टर विपिन रावत जी ने भी कहा, जो कि डीआरडीओ के एक फंक्शन में भाग ले रहे थे, जिसमें कि डीआरडीओ के सारे डायरेक्टर्स आए हुए थे, हमारे एयर चीफ भी आए हुए थे, नेवी चीफ भी आए हुए थे, इसके अलावा हमारे एनएसए भी पहुंचे हुए थे। तो वहां पर हमारे आर्मी चीफ ने स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया और ये कहा कि डीआरडीओ अच्छा काम कर रही है, बहुत समय से अच्छा काम कर रही है, पर विगत कुछ सालों से यह ज्यादा अच्छा काम कर रही है। अभी हाल के समय में डीआरडीओ द्वारा काफी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जो कि भारत की रक्षा में काफी काम आ रही है, ऐसा उनका कहना था। इसके अलावा डीआरडीओ को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए जो कि भविष्य के लिए काम आने योग्य हो। उनका कहना था कि कॉन्टैक्ट वॉरफेयर से बच के अब हम लोगों को नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की तरफ बढ़ना चाहिए, जैसे कि साइबर वॉरफेयर या स्पेस वॉरफेयर या लेजर टेक्निक। इस प्रकार की चीजों का भविष्य में इस्तेमाल होगा और उसी क्षेत्र में डीआरडीओ को भी बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि आगे आने वाला जो भी युद्ध होगा, भविष्य का जो भी युद्ध होगा, भारत अपने स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करके उसको लड़ेगा और जीतेगा भी। तो हम देख सकते हैं कि भविष्य में 5 से 6 साल के बाद लगभग 50 से 60% तक इंडिजिनस चीजों का डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होने लगेगा। बात करते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो कुछ खबरों में यह सामने निकल कर आया है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर किसी तीसरी कंट्रीज को अब आर्म एक्सपोर्ट करने के मामले में थोड़ा ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। आप जानते हैं कि म्यांमार और नाइजीरिया में ऑलरेडी JF-17 थंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। म्यांमार में 4 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं और नाइजीरिया में 3 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि चाइना के असिस्टेंस से उन्होंने खरीदे हैं, पर इसका निर्माण पाकिस्तान में हुआ है, जो कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चाइना के द्वारा उनको दी गई है। इस प्रकार से चाइना कई हथियारों की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देता आया है और उनका मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ही हो रहा है। पर अब यह दोनों देश ये चाहते हैं कि तीसरी कंट्रीज को एयरक्राफ्ट के अलावा और भी हथियार ट्रांसफर किए जाएं। इससे पहले हम जानते हैं कि कई हथियार, कई ड्रोन चाइना मैन्युफैक्चर्ड कई तीसरी कंट्रीज को बेचे गए हैं, पर वो चाइना से बन के आने वाले होते थे। पर यहां पर देखा जाएगा कि पाकिस्तान में बने हुए हथियार तीसरी कंट्रीज को सेंड किए जाएंगे। इसमें JF-17 तो शामिल ही है और भी हथियार इसमें शामिल होंगे और म्यांमार और नाइजीरिया को ही इस प्रकार के हथियार ज्यादातर ट्रांसफर किए जाएंगे। नाइजीरिया भारत का भी एक डिफेंस पार्टनर है। इसके अलावा घाना, इथियोपिया, बोस्टवाना, युगांडा, नामीबिया और मोजाम्बिक भी भारत से क्लोज डिफेंस टाई अप रखते हैं। तो भारत के लिए ये खतरे की घंटी मानी जा सकती है कि चाइना अपने जो पैसे का रौब दिखा के इन देशों में भी घुसने का प्रयास कर रहा है, ताकि भारत जो डिफेंस एक्सपोर्ट को अपने बढ़ाने का सोच रहा है उसको थोड़ा सा धक्का पहुंच सके। अब बात करेंगे टर्की की, जो कि सीरिया पे अटैक किया हुआ है। यूएस ने सैंक्शंस लगाने की धमकी दे दी है। फ्रांस से ये कह दिया है कि हम अब हथियार टर्की को नहीं बेचेंगे। तो अब चाइना का भी वक्तव्य सामने आ गया है। उसने भी यह कहा है कि टर्की का जो ये आक्रमण हो रहा है वो गलत है और सीरिया की संप्रभुता का सम्मान
टर्की को करना चाहिए और इस प्रकार के एक तरफा आक्रमण नहीं करने चाहिए। पर मुझे लगता है कि चाइना का यह बयान केवल इंटरनेशनल कम्युनिटी को खुश करने के लिए है। इंटरनेशनल कम्युनिटी चाइना के बारे में क्या सोचेगी, इस प्रकार के बयान उसी के मद्देनजर रखे हुए उनके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।